हेलो दोस्तों, साथियों, मैं करण कुमावत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं बीसीआई एकेडमी में। अपन जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे हिमालय की, और हिमालय में अपन जो है काफ़ी आगे तक पहुंच गए थे। ठीक है, जिसमें अपन जो है ट्रांस हिमालय के बारे में बात कर चुके थे, जिसमें काराकोरम, आपका लद्दाख और आपका जास्कर जो है इसके बारे में चर्चा कर सके थे। इसके बाद में जो है अपन जो बात कर रहे थे वो महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय की बात कर रहे थे। और इस ग्रेटर हिमालय के बाद में जो अपन चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अपन ने जो है मेन हिमालय जो है, मुख्य हिमालय जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, जिसमें पहला आपका जो है ग्रेटर हिमालय, सेकंड मिडिल हिमालय और तीसरा जो है आपका शिवालिक हिमालय है, उसके बारे में अपन ने देखा था। ठीक है, तो अपन जो बात करते हैं वो अभी शिवालिक के बारे में, मिडिल हिमालय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अपन ने जो अब तक बात की है वो देख लेते हैं एक बार। क्या बात की है कि अपन जो देख रहे थे वो देख रहे थे कि अपना जो हिमालय जो है, इस हिमालय को अपन ने 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया था। जिसमें पर्टिकुलर जिसमें अपन ने देखा था कि हिमालय जो है वो अपना हिमालय 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में अपन ने देखा था कि ट्रांस हिमालय को भी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, 3 पार्ट्स में ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो आ जाता है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में सीक्वेंस में याद रखना चाहो तो आप बोल सकते हो कि कलेजे के ऊपर। ठीक है, कलेजे से जो है आप लोग जो है इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हो। क्लियर ये चीज़। इसके बाद में बात कर रहे हैं अपन महान हिमालय की। और महान हिमालय में देखें तो अपन ने बात की थी, क्या बात की थी, अपन ने यहाँ देखा था कि यहाँ पर जो है आपका एक पामीर केनोट है। ठीक है, जिसको रूफ ऑफ एशिया या फिर रूफ ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, विश्व की छत या फिर एशिया की छत जो है इसको कहा जाता है। यहाँ पे अपन ने देखा था ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय की पहली श्रेणी अपन ने काराकोरम देखी थी। साथ के साथ अपन ने देखा था यहाँ पे जो है लद्दाख है। लद्दाख की आगे रेंज चली जाती है जिसको कहा जाता है कैलाश माउंटेन। इसके बाद में अपन ने जास्कर की बात की थी। जास्कर के बाद में अपन ने जो है यहाँ पे महान हिमालय की बात की थी कि महान हिमालय जो है, उस महान हिमालय में यहाँ नंगा पर्वत से लेकर जो है नामचा बरवा तक, नंगा पर्वत से लेकर जो है नामचा बरवा तक जो है ये इसकी चोटियाँ है। ठीक है, इसका विस्तार है। यहाँ पे सिंधु नदी से लेकर यहाँ पे सतलज नदी, यहाँ पे आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है, सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक जो है महान हिमालय का विस्तार माना जाता है। इसमें अपन ने उत्तराखंड में भी काफ़ी चोटियाँ देखी थी, 6 चोटियाँ इसकी चर्चा की थी। नेपाल में भी चोटियाँ देखी थी। इसके अलावा जो है ग्लेशियर की बात अपन ने की थी। और टॉप 10 हाईएस्ट चोटियां भी अपन ने देखी थी। और सिंपल सी ट्रिक के साथ जो है अपन ने सारी चर्चा कर ली थी। अब जो अपन बात करने वाले हैं वो अपन बात कर रहे हैं वो अपने मिडिल हिमालय की। ठीक है, मिडिल हिमालय की जो है अपन को चर्चा करनी है। और इस मिडिल हिमालय की बात करें तो ये जो है मिडिल हिमालय, इस मिडिल हिमालय की चर्चा करें, मध्य हिमालय की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं, जिसको जो है मिडिल हिमालय भी जो है कहा जाता है, मिडिल हिमालय। ठीक है, इस मिडिल हिमालय की बात करें तो इसको जो है लघु हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु हिमालय। ठीक है, और लेजर हिमालय भी इसको कहा जाता है, लेजर हिमालय। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस हिमालय की बात करें तो ये हिमालय जो है, ये लघु हिमालय जो है किसके दक्षिण में है? ये आपका जो है आपका जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय के समानांतर, महान हिमालय के दक्षिण में समानांतर ये वाला जो हिमालय स्थित है। ठीक है, ये बात अपन ने की है। इसके अलावा अपन देखें कि जो अपना लघु हिमालय जो है इसकी हाइट की बात करें तो इसकी ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर जो है इसकी क्या है? हाइट है। ठीक है, इसके निर्माण की बात करें, इसका निर्माण जो है वो इसका निर्माण हुआ है आपका मायोसीन में। ठीक है, कहाँ हुआ है? मायोसीन में जो है, तृतीय युग के मायोसीन में जो है इसका निर्माण हुआ है। साथ के साथ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसकी जो चौड़ाई जो है, इसकी औसत चौड़ाई जो है वो आ जाती है कितनी? 60 से 80 किलोमीटर जो है इसकी औसत चौड़ाई है। ठीक है, अपन ने क्या बात की है? अपन ने बात की है मेन हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला जो है वो अपना कौन सा है?
ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, तो अपन मिडिल हिमालय की बात कर रहे हैं। मिडिल हिमालय को लघु हिमालय कहा जाता है, ठीक है, जो मध्य हिमालय भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें अपन ने बात किया है कि जो लघु हिमालय जो है ये महान हिमालय के दक्षिण में उसका समानांतर स्थित है। इसके अलावा अपन ने देखा है कि 3000 से 4500 मीटर इसकी जो है औसत ऊंचाई है, ठीक है, एवरेज है, ठीक है, एवरेज जो है हाइट जो है वो है। इसके अलावा इसका निर्माण जो है वो मायोसीन में हुआ है। 60 से 80 किलोमीटर इसकी औसत जो ऊंचाई है, औसत जो चौड़ाई है वो 60 से 80 किलोमीटर है। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान में रखना है ये चूना पत्थर हो गई, क्वार्ट्जाइट हो गया, क्वार्ट्जाइट जो है इनसे जो है ये मिलकर बनी हुई है। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई ये चीज़, ठीक है। तो ये महान हिमालय के दक्षिण में समानांतर 3000 से 4500 मीटर इसकी हाइट है। निर्माण जो है मायोसीन में हुआ है और 60 से 80 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है और चूना पत्थर और क्वार्ट्जाइट से मिलकर बना है। क्लियर हो गई ये चीज़। इसके आगे देखते हैं अपन जो बात कर रहे हैं इसी की बात कर रहे हैं मिडिल हिमालय की। तो ये देखो ये आपका जो आ जाता है ये आपका कौन सा हिमालय है, ये आपका हिमालय है महान हिमालय। इसकी बात की थी महान हिमालय में, ये ग्रेटर हिमालय जिसमें नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक जो है इसका विस्तार माना जाता है। नामचा पर्वत तक जो है इस हिमालय का विस्तार माना जाता है। अपन जो बात करने वाले वो मिडिल हिमालय की बात करने वाले, ठीक है, मिडिल हिमालय की बात करने वाले। मिडिल हिमालय की चर्चा करें तो मिडिल हिमालय जो है वो यहाँ पर, ठीक है, अपन ने मैप में देख ही लिया है कि मिडिल हिमालय है कहाँ। तो मिडिल हिमालय देखो ये वाला पार्ट जो है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो मिडिल हिमालय की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक मिडिल हिमालय ये ऐसा है, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो आपका जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो है इसको क्या कहा जाता है, पीर पंजाल कहा जाता है। क्लियर है चीज़। इसके बाद में बात करें तो आपका ये कलर इस पर को सूट नहीं किया, और इसमें बात करें तो अपने रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है पीर पंजाल हो जाता है, ठीक है। पीर पंजाल के बाद में बात करें तो इसमें आ जाती है लास्ट सेकंड पे धौलाधर, ठीक है। धौलाधर के बाद में बात करें तो आपकी ये मिडिल हिमालय में बात करें तो आगे नागटिब्बा या मसूरी, ठीक है, यहाँ महाभारत रेंज आ जाती है और यहाँ पे जो है दार्जिलिंग रेंज आ जाती है। क्या बात कर रहे हैं, ये क्या है थोड़ी कटी फटी अवस्था में है, ठीक है, टुकड़ों में जो है ये है जिसकी वजह से इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये जो बात की है ये आपका पीर पंजाल हिमालय, कौन सा है, पीर पंजाल हिमालय, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो ये धौलाधर श्रेणी आ जाती है, कौन सी श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी। इसको कहा जाता है नागटिब्बा या मसूरी, ठीक है, नागटिब्बा या मसूरी। इसको कहा जाता है क्या, महाभारत, ठीक है, और इसको कहा जाता है आपका दार्जिलिंग, ठीक है। कहाँ पे किस किस नामों से जाना जाता है तो आप लोग ये ध्यान में रखना है। ये जो है जो अपन ने लिखा है इसे कहते हैं पीर पंजाल। क्या कहते हैं, पीर पंजाल, पीर पंजाल। और पीर पंजाल कहाँ तक विस्तार माना जाता है, वैसे तो इसका विस्तार जो है वो जम्मू कश्मीर से हिमाचल के बीच में है, लेकिन जो पीर पंजाल कहा जाता है वो कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी श्रेणी जो है वो है धौलाधर। कहाँ, कौन सी है, धौलाधर, ठीक है। इस धौलाधर की बात करें तो धौलाधर, ठीक है, इस धौलाधर की बात करें तो धौलाधर जो है ये आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो आपकी आ जाती है मंसूरी और आपका नागटिब्बा, ठीक है। ये नागटिब्बा जो है ये जो है आपका आ जाता है कहाँ पर, ये आ जाता है उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। अपन जो है मिडिल हिमालय की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मिडिल हिमालय को अलग अलग नामों से जाना जाता है, इस वजह से जो अपन इस बारे में देख रहे हैं। ये जो है आपका है महाभारत, ठीक है, और महाभारत जो है ये कहा जाता है कहाँ पर, नेपाल में। क्या कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है, नेपाल में। ये जो है आपकी आ जाती है दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग श्रेणी, ठीक है, दार्जिलिंग श्रेणी। एक दार्जिलिंग अपना पर्यटन स्थल भी है, ठीक है, वो आपका पश्चिम बंगाल में। ये दार्जिलिंग श्रेणी जो है, रेंज जो है ये आ जाती है कहाँ पर, सिक्किम में। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये जो है आपका, ये जो मैंने ऊपर बनाया ये तो आ गया आपका महान हिमालय। क्या है, महान हिमालय, ठीक है, ये है महान हिमालय, ठीक है। और ये जो अपन ने देखा है ये क्या है, अपना लघु हिमालय, ठीक है। ये सब जो देखा है अपन ने लघु हिमालय, मिडिल हिमालय।
अब इनके बीच में जो है अलग अलग जगह जो है क्या पाई जाती है, घाटियाँ है। क्या है, घाटियाँ है। ये जो है घाटी है, इसको कहा जाता है कश्मीर घाटी। क्या कहा जाता है, कश्मीर घाटी। ठीक है। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि महान हिमालय और आपके पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी है, तो कश्मीर घाटी है। ठीक है। यहीं पर आगे बात करें तो यहाँ पे एक और घाटी आ जाती है, उसको कहा जाता है लाहौल स्पीति वैली। लाहौल स्पीति घाटी जो है इसको कहा जाता है लाहौल स्पीति घाटी। ठीक है। यहाँ पर एक और आ जाती है, उसको कहा जाता है कुल्लू कांगड़ा घाटी। क्या कहा जाता है, कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू कांगड़ा घाटी। ठीक है। कुल्लू कांगड़ा घाटी इसको कहा जाता है। यहाँ पर जो है एक और वैली आ जाती है, घाटी आ जाती है, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है फूलों की घाटी। वैली ऑफ फ्लावर्स इसको कहा जाता है फूलों की घाटी। ठीक है। और यहाँ महाभारत और इसके बीच में जो है आ जाती है कौन सी, काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी। ठीक है। काठमांडू घाटी इसको कहा जाता है। तो ये जो है प्रमुख घाटियाँ हैं। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए सॉरी कि महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी है, तो आपकी कश्मीर घाटी है। और ये जो है ये कहाँ पर है, ये आपकी है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। लाहौल स्पीति वैली जो है ये है हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू कांगड़ा जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स ये है आपकी उत्तराखंड में। और कांडवानू जो घाटी है वो है आपकी कहाँ पर, नेपाल में। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़। ठीक है। तो ये आपका महान हिमालय को लेकर आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या क्या बात की है अपन ने इसमें, पर्टिकुलर अपन ने बात की है कि पीर पंजाल जो महान हिमालय जो है उसको जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहा जाता है, और आपका उत्तराखंड में मसूरी या नागटिबा कहा जाता है। महाभारत जो है उसमें नेपाल में महाभारत कहा जाता है, और सिक्किम में क्या कहा जाता है, दार्जिलिंग कहा जाता है। क्लियर ये चीज़। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो इसमें लघु हिमालय में जो है विभिन्न प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो 1800 से लेकर 2400 तक जो है समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। ठीक है। हाइट पर समशीतोष्ण जो है वन इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर 3000 के हाइट पे जो है वो आपके पाए जाते हैं, क्या, आपके शंकुधारी वन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, शंकुधारी वन। ठीक है। शंकुधारी वन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ आपको स्पेशल तौर पे ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखना है ऋतु प्रवास को लेकर। किस चीज़ को लेकर, अपन पर्टिकुलर सबको मेंशन कर लेंगे। ठीक है। पहले एक बार समझ लेते हैं कि मिडिल हिमालय में किस किस चीज़ के बारे में अपन को क्या करनी है, चर्चा करनी है। ऋतु प्रवास जो होता है, पहले ये समझो ऋतु प्रवास क्या होता है। ऋतु प्रवास जो है शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर, और ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर किया जाने वाला प्रवास क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ऋतु प्रवास कहलाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि शीतकाल में जो है पर्वतीय क्षेत्रों पर जो है बर्फबारी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो चारागाह होते हैं वो चारागाह जो होते हैं वो बर्फ के नीचे दब जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो लोग जो है वहाँ पर जो है पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर ये चीज़। इसके अलावा अपन बात करें तो फिर मैदानी क्षेत्रों से भी ग्रीष्म काल में क्या होता है कि वो बर्फ पिघल जाती है, तो फिर मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर आना लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मौसम के अनुसार होता है प्रवास, इसलिए इसको ऋतु प्रवास, मौसमी प्रवास या सीजन माइग्रेशन जो है इसको कहा जाता है, इंग्लिश में सीजन माइग्रेशन। ठीक है। ये जो प्रवास किया जाता है ये गद्दी जनजाति के द्वारा, ठीक है, गुज्जर और बकरवाल जनजाति के द्वारा, ठीक है, गुज्जर बकरवाल गद्दी जनजाति हो गई, गुज्जर हो गए, बकरवाल हो गई, लेपचा, ठीक है, लेपचा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भोटिया जो जनजाति है इसके द्वारा भी ये जो है प्रवास किया जाता है। गद्दी की पर्टिकुलर बात करें तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में, ये आपकी जनजाति जो है जम्मू कश्मीर में, लेपचा जो है आपकी कहाँ पर है, सिक्किम में है, और बोटिया जो है वो उत्तराखंड की जनजाति है। तो ये जो है ऋतु प्रवास में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब ये जो चारागाह होते हैं यहाँ पे मिडिल हिमालय पे जो है चारागाह बनते हैं, इन चारागाहों को जो है जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। जैसे हो गया आपका गुलमर्ग
गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, ये सब जो है चारागाह है यहाँ पर, ठीक है। और वहीं आगे बात करें और इनको उत्तराखंड में, ये तो कहाँ कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे बोला जाता है इसको, जम्मू कश्मीर में। वहीं बात करें उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कहा जाता है इनको क्या, बुग्याल, बुग्याल या फिर जो है प्यार इसको कहा जाता है, ठीक है, इन चारागाहों को। यानी सिंपल तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या क्वेश्चन याद रखना है कि मध्य हिमालय पर जो चारागाह होते हैं उनको जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। और मर्ग भी गुलमर्ग या फिर जो है सोनमर्ग जो है कहा जाता है। और वही उत्तराखंड में ये क्या कहलाते हैं, बुग्याल या फिर प्यार जो है कहलाते हैं। क्लियर ये चीज, एक बार के लिए ये सारी चीज अपन मेंशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो है चर्चा करते हैं, ठीक है। अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं किसकी, अपन चर्चा कर रहे हैं लघु हिमालय की, लघु हिमालय, लघु या फिर मध्य हिमालय की जो है चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लाइन टू लाइन जो है मेंशन करना है आप लोगों को। क्या बात ले कर रहे हैं अपन, जो है वो बात कर रहे हैं कि लघु हिमालय का निर्माण, इसका निर्माण कब हुआ है वो आप लोगों को लिखना है कि ये निर्माण जो है वो मायोसीन में हुआ है। कहाँ हुआ है, मायोसीन में। कहाँ लोकेट है ये महान हिमालय के समानांतर, महान हिमालय के दक्षिण में समानांतर, दक्षिण में समानांतर, ठीक है, समानांतर, महान हिमालय के दक्षिण में है समानांतर। क्लियर ये चीज। इसके बाद में आप लोगों को मेंशन करना है कि औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई आपकी मैंने बताई थी अभी 3000 मीटर से 4500 मीटर जो है इसकी औसत हाइट है। क्लियर ये चीज। इसके बाद में बात करें औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई की बात करें तो औसत चौड़ाई जो है वो आपकी हो जाती है कितनी, 60 से 80 किलोमीटर, ठीक है। ये औसत चौड़ाई है। किन पत्थरों से, किन चट्टानों से मिलकर बना है, तो चट्टाने में मेंशन कर लेना आप लोग, चूना पत्थर हो गया, ठीक है, क्वार्ट्जाइट हो गई, ये जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से चट्टानें मिलती है। क्लियर ये चीज़। इसके बाद में बात करें तो अपन ने बात की है इसमें क्या, इसमें मध्य हिमालय में चारागाह अवस्थित होते हैं जिन्हें ठीक है, जिन्हें करके जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। और वहीं उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुग्याल, ठीक है, बुग्याल भी लिख सकते हो या फिर प्यार भी जो है लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिखना है, सोनमर्ग हो गया, ठीक है, और आपका गुलमर्ग जो है वो हो गया। क्लियर ये चीज़। इसके अलावा अपन आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन ने बात करनी है कि यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति मिलती है। इस वनस्पति की बात करें तो 1800 मीटर से ठीक है 2400 मीटर पर जो है और यहाँ पे बात करें तो 3000 मीटर पर जो है आप लोगों के शंकुधारी वन जो है यहाँ पे मिलते हैं। और फिर आगे इसी पे बात करें तो आपके जो समशीतोष्ण वन जो है वो यहीं पर मिलते हैं। समशीतोष्ण वन जो है वो यहीं पर। इसमें भी बात करें तो देवदार और चीड़ के वृक्ष जो है वो मिलते हैं। देवदार और चीड़ के वृक्ष जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। ये आप लोगों को जो है पता रखना है। क्लियर ये चीज़ यहाँ तक, ठीक है। इसके अलावा अपन जो है बात करें तो अपन ने बात की थी यहाँ पर, देखो किसकी बात की अपन ने, इसके अलावा अपन ने बात की है यहाँ पर इसकी, ठीक है, ये बात कर ली। इसके अलावा अपन ने यहाँ पे ऋतु प्रवास की बात की थी, तो ऋतु प्रवास को एक बार मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ऋतु प्रवास, ठीक है, ऋतु प्रवास, ठीक है, जिसको मौसमी प्रवास भी कहा जाता है, मौसमी प्रवास, ठीक है, सीजनल माइग्रेशन, ठीक है, सीजनल माइग्रेशन जो है इसको कहा जाता है। क्लियर।
इसमें क्या ध्यान रखना आप लोगों को ध्यान में रखना है कि शीतकाल में, कब? शीतकाल में, ठीक है। यहाँ पे ग्रीष्मकाल कर लो ताकि एक सिस्टमेटिक बन जाए। ग्रीष्मकाल, ठीक है। ग्रीष्मकाल में ये मैदानी क्षेत्र हो गया, ठीक है, और यहाँ से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर, ठीक है। और शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर जो किया जाता है प्रवास, उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या? आपका माइग्रेशन। तो ये लिख लो, शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर तथा ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर किया जाने वाला प्रवास ऋतु प्रवास कहलाता है। ऋतु प्रवास कहलाता है, ठीक है। आगे लिख लो उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में आप लोगों को ध्यान में रखना है, गद्दी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। भोटिया ये कहाँ की है? उत्तराखंड की, ठीक है। गुज्जर, बकरवाल ये कहाँ की है? तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना, कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। और वहीं लेप्चा, और लेप्चा जो है ये आपकी है सिक्किम की। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक की बात कर ली, अब इसकी चर्चा अपन कर लेते हैं, ठीक है। पहले अपन जो है बात करते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है, एक बार ये चीज़ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में जो है इन सब की चर्चा कर लेते हैं। क्लियर ये चीज़? तो अपन यहाँ से लिखते हैं, लघु हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। क्लियर है चीज़? पहला लिखना है पीर पंजाल, ठीक है। और पीर पंजाल के बारे में आप लोगों को लिखना है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दूसरा लिखना आपको धौलाधर, ठीक है। और धौलाधर के बारे में आप लोगों को लिखना है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर मसूरी या फिर नागटिब्बा ये जो है आपका कहाँ पर? उत्तराखंड में। फोर्थ नंबर पे आ जाता है आपका महाभारत, और ये जो है आपका नेपाल में, ठीक है। और वहीं आगे बात करें जो है लास्ट अपना सॉरी दार्जिलिंग श्रेणी, ठीक है। दार्जिलिंग श्रेणी जो है ये आपके आ जाती है कहाँ पर? सिक्किम में, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को मध्य हिमालय, लघु हिमालय में याद रखना है। सिंपल तरीके से आप लोगों को पता रखना है, क्या पता रखना है कि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में कहा जाता है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, मसूरी या नागटिब्बा जो उत्तराखंड में कहा जाता है, महाभारत में नेपाल, और दार्जिलिंग जो है उसको कहा जाता है कहाँ पर? सिक्किम में जो है कहा जाता है। क्लियर ये चीज़? अब पर्टिकुलर एक एक के बारे में अपन को चर्चा करनी है, ठीक है। तो पहले पीर पंजाल के बारे में बात कर लेते हैं। पीर पंजाल
पीर पंजाल का विस्तार की बात करें, इसका विस्तार जो है वो कहाँ पर है, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर और आपका हिमाचल तक है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल तक है, ठीक है। वहीं आगे बात करें, इसमें ध्यान से समझना आप लोगों को कि इस जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो है इसका विस्तार पाया जाता है। इसमें बात करें तो इसमें जो है पीर पंजाल से, पीर पंजाल में जो है एक सरोवर में निक्षेप पाए जाते हैं। पीर पंजाल में झील या सरोवर के निक्षेप मिलते हैं, ठीक है, निक्षेप मिलते हैं जिन्हें करेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करेवा। क्या कहा जाता है, करेवा कहा जाता है। और इस करेवा कहा जाने वाले पे क्या, यहाँ पर करेवा कहा जाता है जहाँ पर किसकी कृषि की जाती है, केसर की जो है कृषि की जाती है। आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या, इस जम्मू कश्मीर से, पीर पंजाल से जम्मू कश्मीर जाने पर, पीर पंजाल में जम्मू कश्मीर से, जम्मू से श्रीनगर जाने पर एक टनल बनाई गई है, उसको कहा जाता है जवाहर टनल, ठीक है। जवाहर टनल का निर्माण किया गया है और इसकी हाइट, इसकी जो आपको लंबाई लिखनी है वो 9.28 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। वही पीर पंजाल में ही आप लोगों को और ध्यान में रखना है, पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल जो है इस मध्य हिमालय की, पीर पंजाल मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है, सबसे लंबी है, ठीक है। यानी बात की अपन ने, क्या बात की है, अपन ने बात की है कि ये जो पीर पंजाल की जो बात की है, ये पीर पंजाल का विस्तार जो है हिमाचल और आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ठीक है, सॉरी हिमाचल और आपका जम्मू कश्मीर में। वहीं बात करें तो इसमें सरोवर, झील के निक्षेप मिलते हैं जिनको क्या कहा जाता है, करेवा कहा जाता है, जहाँ पे जो है केसर की कृषि की जाती है। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ जवाहर, पीर पंजाल में जम्मू से जब श्रीनगर जाने पर जवाहर टनल जो है वो बनाई गई है, जिसको पटनी टॉप टनल भी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी टनल जो है वो यही है, 9.28 किलोमीटर है। अटल टनल के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो हाई ऊंचाई पर, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई, हाई लेटीट्यूड पर स्थित जो है टनल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे लंबी टनल है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। तो अटल टनल के बारे में लिख लेते एक बार। पीर पंजाल में हिमाचल प्रदेश में अटल टनल, ठीक है, अटल टनल का निर्माण किया गया है, ठीक है, जो कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टनल है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसकी लिखना चाहो तो आप लोग लिख लेना। इस अटल टनल की जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, और ये है भारत की सबसे लंबी टनल जो है वो यही है। क्लियर ये चीज़, भारत की सबसे लंबी टनल जो है वो यही है। तो पीर पंजाल में आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना। विस्तार जो है अपन देख चुके हैं, जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश के बीच में जो है इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। और इसमें बात करें तो इसे चेनानी नासरी टनल भी जो है बनी हुई है, ठीक है। ये सॉरी चेनाली नासरी है इसका नाम, ठीक है, अटल टनल नहीं, चेनानी नासरी टनल, चेनानी नासरी, ठीक है, चेनानी नासरी टनल जो है वो है। क्लियर ये चीज़। इसको पटनी टॉप टनल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
पटनी टॉप टनल कहा जाता है। और यहाँ पे करेवा के निक्षेप होते हैं जहाँ पे केसर की कृषि की जाती है, जिसको सेफ्रोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेफ्रोन, ठीक है। और पंपोर क्षेत्र यहाँ का सर्वाधिक है। पंपोर क्षेत्र जो है जहाँ पर जो है सबसे अधिक यहाँ पर केसर की जो है यहाँ का फेमस है। पंपोर क्षेत्र जो है यहाँ का प्रमुख रूप से फेमस है। तो क्लियर, ये पीर पंजाल को लेकर आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अपन जो बात की है वो बात की है किसकी? घाटियों की, ठीक है। तो कौन सी घाटी किन के मध्य है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपन कश्मीर घाटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कश्मीर घाटी प्रमुख घाटियाँ ठीक है। और घाटियों की बात करें, प्रमुख घाटियाँ, और इसमें मेजर घाटियों में बात करें तो पहली घाटी जो है वो है कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। और कश्मीर घाटी में बात करें तो आया ये किस किस के बीच में है? ये महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। महान हिमालय और पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल के बीच में। और इस कश्मीर घाटी के ध्यान में रखना है, ये अनुदैर्घ्य है, लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, अनुदैर्घ्य घाटी है। वहीं आगे बात करें अनुदैर्घ्य के बाद में, इस कश्मीर पीर पंजाल से एक नदी निकलती है, पीर पंजाल से एक नदी निकलती है, उसका नाम है क्या? उसका नाम है झेलम, ठीक है। और झेलम जो निकलती है वेरीनाग या वेगनाग झील से निकलती है, ठीक है। वेगनाग या शेषनाग जो झील है उससे निकलती है, ठीक है। और यहाँ से ये निकलने के बाद ये निकलती है और इस कश्मीर घाटी में बहती है। कश्मीर घाटी के बीचों बीच में बहती है, घाटी के बीचों बीच में बहती है, ठीक है। और विसर्प का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? विसर्प का निर्माण करती है। विसर्प का निर्माण करती है, जो कि युवा अवस्था का प्रमाण है, ठीक है, जो कि युवा अवस्था का प्रमाण है। आप लोगों को पूरी लाइनें लिखनी है, ठीक है, ठीक है। जैसे बात करें इसमें लिखा है अपन ने कश्मीर घाटी, तो आप लोगों को लिखना है कि कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल घाटी के बीच में के मध्य स्थित है। उसके बाद में लिखना है कश्मीर घाटी जो है अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण माना जाता है। इसके बाद में आप लोगों को लिखना है कि कश्मीर घाटी जो पीर पंजाल जो श्रेणी है उससे झेलम नदी निकलती है जो वेगनाग झील से निकलती है, और कश्मीर घाटी के बीचों बीच से ये बहती हुई नदी विसर्प का निर्माण करती है, जो कि युवा अवस्था का क्या है? प्रमाण है, ठीक है। और इसी कश्मीर घाटी के समीप आपका झेलम नदी जो है, इस झेलम नदी जो है इसके जो है करीब जो है नज़दीक जो है श्रीनगर स्थित है। और वहीं बात करें झेलम नदी के किनारे ही जो है आपकी वुल्लर झील जो है वो भी यही है, वुल्लर झील, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, कश्मीर घाटी को लेकर ये सारी चीज़ों के बारे में पता रखना है। इसके बाद में दूसरी घाटी है लाहौल स्पीति वैली लाहौल स्पीति वैली, ठीक है। और इसके बारे में ध्यान रखना है, इस घाटी के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। लेकिन ध्यान रखना इसकी लोकेशन जो आती है वो आएगी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है, अवस्थित है या स्थित है, अवस्थित है, ठीक है। ये आप लोगों को लाहौल स्पीति से ध्यान में रखना है। आगे आता है कुल्लू कांगड़ा घाटी, ठीक है, कुल्लू कांगड़ा घाटी। इसकी बात करें तो ये महान हिमालय और किसके बीच में है? ये महान हिमालय और आपके धौलाधर के बीच में, ठीक है, धौलाधर के बीच में। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में अनुप्रस्थ घाटी का एग्जाम्पल है, ठीक है, अनुप्रस्थ घाटी का उदाहरण है। क्लियर ये चीज़, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन ने देखा था यहाँ पे देखो, इसके बाद में ये वाली घाटी हो गई कुल्लू कांगड़ा। फिर फूलों वाली घाटी की बात कर लेते हैं, फूलों वाली घाटी, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स इसको कहा जाता है, फूलों की घाटी, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स जो है इसको कहा जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स जो है इसको कहा जाता है। क्लियर ये चीज़, वैली ऑफ फ्लावर्स इसको कहा जाता है। और ये जो है उत्तराखंड में
और आपकी किस किस के बीच में है, महान हिमालय प्लस मान हिमालय और आपकी जो है नाग टिब्बा या मसूरी के मध्य है, ठीक है, नाग टिब्बा या मसूरी के बीच में। क्लियर है चीज। इसके बाद में काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी, और ये काठमांडू जो वैली है ये नेपाल में है, ठीक है, और नेपाल में है। और मान हिमालय, मान हिमालय और प्लस आपकी कौन सी मान हिमालय के बाद में महाभारत, महाभारत के मध्य है। क्लियर है चीज। एक घाटी और आप लोगों को पता रखनी है और वो है आपकी कौन सी, चुंबी घाटी, 6 नंबर पे आ जाती है चुंबी घाटी, ठीक है। इस चुंबी घाटी की बात करें तो ये चुंबी घाटी जो है नेपाल, भारत और भूटान के बीच में है, भूटान, ठीक है। ये यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे सिक्किम है और ये जो है यहाँ पे भूटान है, ठीक है, ठीक है। तो ये सॉरी चीन आएगा यहाँ पे, चीन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी चुंबी वैली है, चुंबी घाटी, ये आपका भूटान आ जाता है, ये आपका नेपाल है और यहाँ पे चाइना जो है, इसके बीच में जो बनी हुई घाटी जो है वो कौन सी घाटी है, वो घाटी आ जाती है आपकी चुंबी घाटी जो है वो आ जाती है। क्लियर है चीज। तो ये जो है आपको सारा जो है याद रखना है, किस चीज को लेकर, हिमालय को लेकर, लघु हिमालय को लेकर, जिसमें अपन ने बात कर ली है सारी, सॉरी, ये आपका लघु हिमालय। अब इसके नीचे जो है आपका शिवालिक हिमालय और मिलता है, ठीक है, तो उसकी भी चर्चा अपन तुरंत कर लेते हैं, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय की बात करें तो इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, बाह्य हिमालय भी जो है इसको कहा जाता है। क्लियर है चीज। इसको आउटर हिमालय भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आउटर, आउटर हिमालय भी जो है कहा जाता है, आउटर हिमालय भी जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज पता होनी। तो ये आउटर हिमालय की बात कर रहे हैं, जिसमें देखो अपन ने ये यहाँ पे आपका ट्रांस हिमालय और ये यहाँ पे अपन ने अभी मान हिमालय की बात कर ली थी, और ये जो अभी बात की है शिवालिक हिमालय। अब इसी के साथ जो है लगा हुआ कटी फटी अवस्था में जो है ये क्या है आपका शिवालिक, शिवालिक हिमालय जो है उसके बारे में अपन को चर्चा करनी है। यदि शिवालिक हिमालय की बात करें तो ये शिवालिक हिमालय जो है ये नदियों के द्वारा कटी फटी अवस्था में, नदियों के द्वारा कटी फटी अवस्था में, कटी फटी अवस्था में, ठीक है, नदियों ने इसको काट दिया है ना। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसका निर्माण जो हुआ था, इसको आप लोगों को पूरी लाइन लिखनी है ना, इसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ था, प्लायोसीन युग में जो है इस शिवालिक का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना है बालू पत्थर वगैरह, इन मिट्टियों से, बालू पत्थर से बना हुआ है, ठीक है, इन नॉर्मल मिट्टियों से जो है इसका निर्माण हो रखा है। क्लियर है चीज। इसके बारे में बाद में बात करें, इसको जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है शिवालिक को। यही बात करें भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है शिवालिक को, इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है शिवालिक में तो, ठीक है। शिवालिक को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, नामों से, ठीक है। वहीं बात करें जम्मू में, जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियाँ, ठीक है, किस नाम से, जम्मू पहाड़ियों के नाम से, ठीक है। इसके बाद में बात करें हिमाचल प्रदेश में शिवालिक के नाम से ही जानते हैं इसको, ठीक है। पंजाब में इसको डांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में इसको दून या डुंडवा भी जो है इसको कहा जाता है, डुंडवा, ठीक है। और वहीं बात करें नेपाल में, नेपाल में इसको चुरिया मुरिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चुरिया मुरिया जो है इसको कहा जाता है। वहीं बात करें सिक्किम में, सॉरी वे अपना जो उत्तर पूर्व वाला जो भारत है, उत्तर पूर्व भारत में इसको डाफला हो गया, मिसमी हो गया,
अक्का हो गया, ठीक है, इन नामों से जो है जाना जाएगा। जब अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्लियर ये चीज़। इसी की आगे बात करें, ये देखो अपन डायग्राम से समझ लेते हैं। ये आपका जो है मान हिमालय, ठीक है, ये आपका जो है मिडिल हिमालय, ठीक है। तो इसमें अपन ने बात की है यहाँ पर, ठीक है, जम्मू पहाड़ियाँ, जम्मू पहाड़ियाँ कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद में पंजाब में क्या नाम बताया, डांग, ठीक है, पंजाब में डांग पहाड़ियाँ, ठीक है। वहीं बात करें आगे हिमाचल में, इसको इसी नाम से जानते हैं, शिवालिक, HP, ठीक है। वहीं बात करें आपका दून या डुंडवा, ठीक है। और इसमें बात करें तो पर्टिकुलर दून या डुंडवा से ध्यान रखना आप लोगों को, उत्तराखंड में नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी चुरिया मुरिया, ठीक है, चुरिया मुरिया, ठीक है। और ये जानते हैं किसमें, ये आपका नेपाल में जो है इसी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मध्य हिमालय और